नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना लक्ष्य स्वागत करता हूँ लिव टू इंस्पायर के एक नए एपिसोड में। जी हाँ, आज की एक स्टोरी है, वो आपके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारे लिए भी। इस कहानी को सुनते वक्त शायद आपकी आंखों में आंसू भी आ जाएं और शायद थोड़ी देर तक आप किसी से बात भी ना कर पाएं, क्योंकि यह इतनी इमोशनल स्टोरी है। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने हमला किया था, यह बात सारी दुनिया जानती है। और जब हमला किया था तो वहाँ हमारे सैनिक की संख्या भी बहुत कम थी। किसी ने यह नहीं सोचा था कि चीन पीठ पीछे छुरा घोंपेगा और पीठ पीछे से हमला करेगा। भारतीय सैनिक कम होने के कारण भी चीनी सैनिकों को वहाँ पर मुंह की खानी पड़ी। उस दिन हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे। उनमें से एक आज हम बात करेंगे, एक ऐसे इंसान की जिसने देश को सबसे ऊपर रखा और अपनी जान देश के नाम कर दी। यह सिर्फ 23 साल की उम्र में देश के लिए कुर्बान हो गए। यह एक ऐसी उम्र है जिसमें हम अपने करियर के बारे में सोचते हैं, और इन्होंने देश के लिए सोचा। जी हाँ, गलवान घाटी की सीमा पर लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त भी हुए हैं। इनका नाम है गुरतेज सिंह। उन्होंने इतनी कम उम्र होने के बावजूद 12 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। 15-16 जून की वो रात गुरतेज सिंह पर 4 चीनी सैनिकों ने एक साथ हमला कर दिया, लेकिन 23 साल के इस लड़के ने हौसले ने उनकी आवाज में और उनकी दहाड़ में हल्का सा भी डर नहीं था। जो बोले सो निहाल का नारा लगाकर उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। वो ऐसा लड़े, उन्होंने 4 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। 4 लोग मिलकर भी एक हीरो के सामने टिक नहीं पाए। लड़ते लड़ते गुरतेज सिंह का पैर फिसला और वह एक पत्थर पर जा गिरे। जख्मी होने के बाद भी उन्होंने एक ही कदम पीछे ना लिया, बल्कि और ज्यादा जुनून से आगे बढ़ते गए और अपनी कृपाण निकाली। इस बार सामने 2 या 4 सैनिक नहीं, बल्कि 7 चीनी सैनिक थे, और उनके पास अजीब अजीब हथियार थे। क्योंकि चाइना यह सब प्रॉपर प्लानिंग के साथ कर रहा था, लेकिन फिर भी गुरतेज सिंह ने 7 को अपनी कृपाण से हमेशा की नींद के लिए सुला दिया। अब हमारे शेर गुरतेज सिंह बहुत ज्यादा जख्मी हो गए थे और वह पत्थर पर गिर पड़े। वह हौसला दिखाते हुए उन्होंने अपने पैरों पर खड़ा हुए और खून से लथपथ गुरतेज सिंह ने अपने पगड़ी बांधी। तभी और चीनी सैनिकों का झुंड आ गया और उन्होंने पीछे से हमला किया। जरा इमेजिन करो, 11 बंदों से लड़ने के बावजूद उनमें ताकत बची होगी। जख्मी होने के बावजूद गुरतेज सिंह ने झुंड में से एक सैनिक को अपने कृपाण की मदद से मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद भारत मां के इस बेटे ने हंसते हंसते अपनी आंखें बंद की और आखिरी सांस ली। इसे कहते हैं देश के रियल हीरोज, ना कि वो जिन्हें हम बड़े पर्दों पर देखते हैं। गुरतेज सिंह अपने घर में सबसे छोटे थे और उनका बचपन से ही सपना था कि वह आर्मी ज्वाइन करे। एक बात सुनकर पक्का आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि जिस दिन गुरतेज सिंह शहीद हुए उसी दिन गांव में उनके बड़े भाई की शादी थी, लेकिन देश की सेवा करने का जुनून उनके सिर पर इतना था कि शादी ना अटेंड की उन्होंने। जिस समय गांव में शादी की खुशियां मनाई जा रही थी, उसी वक्त यह गुरतेज सिंह एक शेर की तरह चीनी गद्दारों से लड़ रहे थे। हम सब उस रात अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे, जिस वक्त गुरतेज सिंह हमारी चैन की नींद की ना खराब होने के खातिर वह अपनी जान कुर्बान कर गए। यह थी एक सैनिक की कहानी, बट यह लोग सिर्फ भारत माता के लिए जीते हैं। हमारे देश के सैनिक सिर्फ भारत माता के लिए जीते हैं और भारत माता के लिए ही हंसते हंसते शहीद भी हो जाते हैं। उन सब के लिए एक दुआ जरूर करिए कीजिए मेरे दोस्तों, ऊपर वाला उन्हें सलामत रखे, क्योंकि जब तक वह सलामत हैं तब तक पूरा देश सलामत है और हम सलामत हैं। अगर कोई जवान यह पॉडकास्ट सुन रहा है तो उन्हें मेरी टीम और मेरी पूरी चित्कारा यूनिवर्सिटी की तरफ से एक सलाम है। आपको नमन है।
आप हो तो हम हैं, आप सभी हो तो हमारा देश है। अगर कोई और लिसनर मेरी ये पॉडकास्ट सुन रहा है तो उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि अगर कोई उन्हें रास्ते में कहीं भी कोई जवान मिले तो 1 सेकंड उनको रोक कर मिलकर थैंक यू जरूर बोलिए। यह थी एक रियल हीरो की रियल स्टोरी। अगर पॉडकास्ट पसंद आया हो तो चैनल को फॉलो करिए और लाइक तो बनता है दोस्तों। अगले विदा लेते हैं और अगला एपिसोड के साथ हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।